500 से ज्यादा जगह तुमने रेड मार ली, कहीं चवन्नी मिली हो, अठन्नी मिली हो, 1 रुपया मिला हो, कहीं हमने खर्च किया हो, कहीं कैश पड़ा हो, कहीं लॉकर में मिला हो, कहीं स्विस बैंक में मिला, कहीं चवन्नी नहीं मिली तो पैसा कहां गया? तो एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में उस टीवी वाले ने मोदी जी से पूछा कि प्रधानमंत्री जी, ये केजरीवाल चारों तरफ कहता घूम रहा है कि आपके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, आपके पास उसके खिलाफ कोई रिकवरी नहीं है, फिर आपने उसको गिरफ्तार कैसे कर रखा है? पता है प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? जैसे कि आप सब लोगों को पता है, अरविंद केजरीवाल को चुनाव चलते और बिल्कुल चुनाव के टाइम पे जो है उनकी गिरफ्तारी हुई थी ईडी द्वारा। इसके बीच जैसे चुनावी जोरों शोरों से चालू हुआ और चुनावी बिल्कुल नजदीक है, एंड टाइम था चुनावी, इसके चलते कोर्ट की तरफ से जो है अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की मुख्यमंत्री यानी कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल को जो है कोर्ट की तरफ से कुछ दिन के लिए जो है जमानत दे दिए गए थे और 2 तारीख को जो है यानी कि 2 जून को उनको सरेंडर करना था, जिसके बीच जो है संडे के दिन यानी कि एतवार के दिन जो है अरविंद केजरीवाल जो है सरेंडर करते हैं, लेकिन जेल जाने से पहले वो कुछ बयान देते हैं और देश की प्रधानमंत्री के ऊपर हमलावर होते हैं, उनकी तनाशाही के खिलाफ, उनकी तनाशाही के बारे में बताते हैं। जो पीएम नरेंद्र मोदी जबकि ये भी कबूल करते हैं जो अरविंद केजरीवाल है उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, उसके खिलाफ जो है कोई पैसे नोटों की गड्डी कुछ भी ऐसा नहीं मिला, उसके बावजूद भी जो है अरविंद केजरीवाल जेल में है। तो इसके बाद अगर प्रधानमंत्री भी अगर इस बात को मानते तो अरविंद केजरीवाल इतनी दिनों से जेल में क्यों है और अब पता नहीं उनको कितने दिन तक जेल में रहना पड़ेगा या फिर क्या होगा, क्या पता अरविंद केजरीवाल जीत जाते फिर से दिल्ली राजधानी से सीएम जैसे वो था वैसे वो दोबारा से अगर उनकी हाथ में सत्ता आ जाते तो अरविंद केजरीवाल जो है बहुत जल्द जो है जेल से बाहर आ जाएंगे। उनका ये कहना है इतनी भारी बहुमत से जनता ने मुझे जिताई है, इतनी वोटों से मैं सीएम बना हूँ और उस सीएम को जो है प्रधानमंत्री जेल में डाल दिए, ये है तनाशाही। और अगर ऐसी तनाशाही के खिलाफ आवाज़ उठाना है, उनके साथ लड़ना है तो मुझे जो है कई बार जेल जाना पड़ेगा। और उन्होंने इस पर भगत सिंह की भी जिक्र करे है, जो भगत सिंह इस देश की लड़ाई के लिए फांसी लटक गए थे और इसके बीच उन्होंने ये भी कहा था, उनकी एक ये भी संदेश थी, अगर हमारे देश की सरकार अगर तनाशाही हो जाते तो वो तनाशाही के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए जो हर किसी को जेल जाना पड़ेगा और आवाज़ उठाना पड़ेगा। तो अगर जरूरत पड़े तो मैं भी फांसी की फंदे पे लटक जाऊंगा, लेकिन इस तनाशाही के खिलाफ जो है हमेशा आवाज़ उठाते रहूंगा। इस तरह की अरविंद केजरीवाल की बयान। हम कहते थे ना, जब भी हमसे पूछा जाता था कि भाई ये कह रहे हैं 100 करोड़ रिश्वत ली, 100 करोड़ रिश्वत ली, वो 100 करोड़ कहां गया? 500 से ज्यादा जगह तुमने रेड मार ली, कहीं चवन्नी मिली हो, अठन्नी मिली हो, 1 रुपया मिला हो, कहीं हमने खर्च किया हो, कहीं कैश पड़ा हो, कहीं लॉकर में मिला हो, कहीं स्विस बैंक में मिला, कहीं चवन्नी नहीं मिली तो पैसा कहां गया? तो एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में उस टीवी वाले ने मोदी जी से पूछा कि प्रधानमंत्री जी, ये केजरीवाल चारों तरफ कहता घूम रहा है कि आपके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, आपके पास उसके खिलाफ कोई रिकवरी नहीं है, फिर आपने उसको गिरफ्तार कैसे कर रखा है? पता है प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मैं मानता हूं कि केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, मैं मानता हूं कि केजरीवाल के खिलाफ कोई रिकवरी नहीं है, क्योंकि केजरीवाल अनुभवी चोर है। चलो मान लिया मैं अनुभवी चोर हूं, तुम्हारे पास सबूत तो नहीं है, तुम्हारे पास रिकवरी तो नहीं है, तो यूं ही डाल दिया मेरे को जेल में, बिना सबूत के डाल दिया मेरे को जेल में, बिना रिकवरी के डाल दिया जेल में। देश के इतिहास में 75 साल में सबसे ज्यादा बहुमत से आई हुई सरकार है। एक बार 70 में से 67 सीट, दूसरी बार 70 में से 62 सीट, 55% से ज्यादा वोट शेयर। इतने भारी बहुमत वाली सरकार के मुख्यमंत्री को आपने बिना सबूत के जेल में डाल दिया। यही तो तानाशाही है कि जिसका मन करेगा मैं उसी को जेल में डाल दूंगा, जिसका मन करेगा उसी को जेल में डाल दूंगा। और पूरे देश को मैसेज दे दिया कि अगर मैंने केजरीवाल को फर्जी केस में जेल में डाल दिया तो तुम्हारी तो औकात ही क्या है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दूंगा। इसी तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं मैं, और इस किस्म की तानाशाही अपने देश को बर्दाश्त नहीं है। भगत सिंह ने कहा था ना कि जब सत्ता तानाशाही हो जाए तो जेल जिम्मेदारी बन जाती है, सबकी जिम्मेदारी है जेल में जाना, इसके खिलाफ आवाज उठाना। भगत सिंह के चेले हैं,
भगत सिंह देश को बचाने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए जेल गए थे। भगत सिंह देश को आजाद कराने के लिए फांसी पे चढ़े थे। हम देश को बचाने के लिए जेल जा रहे हैं। इस बार जब जा रहा हूं, मुझे नहीं पता मैं कब वापस आऊंगा, मुझे नहीं पता ये क्या करेंगे मेरे साथ जेल में, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है, जो मर्जी करें। अगर भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए, मैं भी फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हूं। मेरे शरीर का एक एक कतरा इस देश के लिए है, मेरे शरीर के खून की एक एक बूंद इस देश के लिए है, मेरे जीवन का एक एक पल देश के लिए है। अब ऐसे में 4 तारीख को रिजल्ट आनी है, यानी कि मंगलवार को रिजल्ट आनी है और ये किस्मत तय करेंगे जो अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या फिर उनको कितने दिन अंदर बिताने पड़ेंगे, इसका कुछ नहीं पता। अगर फिर से बीजेपी की सरकार आ जाते तो उनको काफ़ी लंबा टाइम जेल में रहना पड़ेगा और अगर केजरीवाल इस बार फिर से जीत जाते, उनकी जनता उनकी साथ होते, तो फिर जो है अरविंद केजरीवाल बहुत जल्दी बाहर आ सकते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों का क्या राय है, अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें और अगर मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।